नमस्ते दोस्तों, हम लोग इंडिया सिल्वर कॉन्फ्रेंस में और यहाँ पर हमारे साथ अल्फ़ा से उनके रिसर्च हेड मिस्टर अमित सजेजा जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अमित जी, हाल में जो सोने चांदी के भाव में उठापटक चल रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? जी धन्यवाद। देखिए, डेफिनेटली गोल्ड में जो रैली देखने मिली है, जो उसका सेफ हेवन स्टेटस है वो पूरी तरह से उभर के आ रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है। हमने 2020 में रिसेंटली देखा था, 2008 में भी देखा था। जब भी कोई आपत्ति आती है या आने वाली होती है तो एंटिसिपेशन में गोल्ड में बाइंग आती है। ये रैली डिफरेंट किस हिसाब से है कि 2008 में एक प्रोलॉन्ग्ड रैली थी, यानी लगभग 2 या 3 सालों तक एक रैली खींची जा रही थी। 2020 में एक शॉर्ट लिव्ड रैली थी जो 3 या 4-5 महीनों तक थी। उसके बाद में फिर प्राइसेस नीचे आ गई थी, 2 साल तक नीचे थी। ये रैली डिफरेंट इस हिसाब से है कि ये प्रोलॉन्ग्ड भी है क्योंकि दिसंबर 2023 से चालू हुई है, और ये स्टीप भी है, यानी ये चलती ही जा रही है। और रिसेंटली जो हमने देखा कि करीबन $500 की रैली लगभग 1 महीने के अंदर आई है, ये ऑलमोस्ट अनप्रेसिडेंटेड है। अभी भी अगर कल के ही भाव देखें तो $3300 के ऊपर हमने क्लोज आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि अभी भी शॉर्ट टर्म में बाइंग इंटरेस्ट काफ़ी है। अगर हम ETFs की बात करें तो बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ स्तर पे हमें ETF डिमांड पिछले 2 या 3 महीनों में दिखाई दी है। और मुझे लगता है कि ETF डिमांड जो पिछले 3 साल से डॉर्मेंट थी, इनफैक्ट माइनस में जा रहा था, विड्रॉल हो रहा था, वो इसके पीछे है। क्योंकि मैनेज मनी यानी जो स्पेकुलेटिव पोजीशन अगर हम देखें तो वो इतनी बिल्टअप नहीं है। तो ये शॉर्ट टर्म डिमांड नहीं है, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म डिमांड है जो उभर कर आ रही है गोल्ड में। और ये जब आती है तब जो रैली होती है वो मोर सस्टेनेबल होती है। सो शॉर्ट टर्म में कैसे देख रहे हैं अमित भाई आप सोने का भाव? जी देखिए, शॉर्ट टर्म में मैं ये कहूँगा कि स्पेसिफिकली ईयर एंड जो हमारा व्यू था वो $3500 का था, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि वो आ चुका है तो ये पॉसिबल है कि हम एक कंसोलिडेटिव फेज़ यानी टाइम वाइज करेक्शन देखें, जहाँ पर इनिशियली जो एक कंसोलिडेशन हो सकता है वो $3500 से $3600 अपसाइड और डाउनसाइड में 2900 से 3000 के बीच हो। दिस विल बी मोर ऑफ एज आई सेड अ टाइम वाइज करेक्शन, यानी एक पॉज होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रैली जो है एकदम ख़त्म हो गई है, क्योंकि अगर हम इससे भी आगे का देखें, यानी 2027 की जो हमारी एक रिपोर्ट हमने निकाली थी करीबन 3 महीने पहले, हमारा लक्ष्य जो है 2027 फर्स्ट क्वार्टर में वो अभी भी 3900 का है, $3900 पर आउंस का। तो अब भी काफ़ी अपसाइड बाकी है। इट जस्ट दैट कि क्योंकि रनअप काफ़ी स्टीप हुआ है, थोड़ा सा एक ब्रीदर और एक हेल्दी करेक्शन जो किसी भी मार्केट को चाहिए होती है वो हमें दिखेगी। लेकिन निचले स्तरों पे डेफिनेटली मेरा मानना है कि ना ही ETF डिमांड बट आगे चलते हुए इवन जो मैनेज मनी डिमांड है वो भी उभर कर आएगी, और ये दोनों जो सिलेंडर्स पे फायर करेगा गोल्ड प्राइस, और हम आने वाले करीबन 15 से 18 महीनों में यहाँ से भी ऑलमोस्ट करीबन 15 से 18% के अपसाइड देख पाएंगे। भारतीय बाजार में नियर टर्म और लॉन्ग टर्म? नियर टर्म बेसिस में मैं समझता हूँ 1 लाख पार होना चाहिए। मेरा मानना है कि 1,02,000 के आसपास आके एक बार पॉज ले सकता है, जिसमें मैं कहा कि 3500 से 3600 फिर से दिखाई दे सकते हैं। बट उसके बाद मैं एक 3 से 4 महीनों का पॉज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जहाँ तक लंबे समय की बात है, पैरिटी वाइज मेरा मानना है कि 1,15,000 से 1,20,000 तक आने वाले 15 से 18 महीनों में भारतीय बाज़ारों में प्राइस जा सकती है। इसमें एक पार्ट रुपये का भी होगा। रुपये फ़िलहाल तो डेप्रिशिएट हो रहा है, बट जिस तरह से थोड़ी बहुत जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स इंडिया में भी उभर कर आ रही हैं, इसका इम्पैक्ट हमारे भारतीय रुपये पर हो सकता है, जो डेप्रिशिएट हो सकता है। इन द मीडियम टू लॉन्गर टर्म वी माइट सी इट कंटिन्यूइंग विद द लार्जर अप ट्रेंड विच वी हैव सीन ओवर द ईयर्स इन डॉलर रुपी। और हम इंडिया सिल्वर कॉन्फ्रेंस में और चांदी की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। सो चांदी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, फ़िलहाल चांदी पिछले मैं कहूँगा लगभग 6 से 8 महीनों से काफ़ी डिप्रेस्ड है। हालांकि इंडिविजुअल एब्सोल्यूट बेसिस पे अगर हम देखें तो उसने भी 50% के रिटर्न दिए हैं, क्योंकि लगभग 1 साल पहले $22 के भाव थे, आज $33 के भाव हैं। तो दैट इज़ एक्जैक्टली 50%। अपसाइड में देखें तो इनफैक्ट 55-60% तक भी रिटर्न गया था, लेकिन वो ओवरशैडो हो गया है गोल्ड के मुकाबले। हम रेशियो देख रहे हैं तो बीच में 107 तक के हाइज देखे थे, अभी फ़िलहाल 100 के करीब हैं। मेरा मानना है दिस कुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर सिल्वर लॉन्ग्स, क्योंकि पिछले दोनों दफ़ा जब हमने देखा है 2020-2008 में, जब भी कोई एक स्ट्रेस आता है तो पहले सिल्वर ज़रूर गिरता है, कभी कभार 20 से 30% भी गिरा है, लेकिन उसके बाद जब उसमें रिवाइवल आता है वो काफ़ी क्विक होता है। और आने वाले 6 महीनों में अगर हम 2008 में देखें तो करीबन अक्टूबर 2008 से जून 2009 के बीच ये जो 86 के हाइज थे रेशियो में, वो करीबन 60 के आसपास चले गए। सिमिलरली अगर हम 2020 की बात करें तो मार्च में जब अनसर्टेनिटी थी, पीक पे थी मार्च 2020 में, तब 126-127 तक के रेशियो लेवल देखे गए थे। बट अगस्त से सितंबर आते आते हमने देखा कि वो करीबन 80 तक दोबारा आ गया था। तो यहाँ से अगर कोई
एक स्टैगर्ड वे में शुरुआत करे चांदी में इन्वेस्ट करने की, तो ये गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकता है। जैसे मैं कहा कि गोल्ड में यहाँ से अपसाइड हो सकता है 8 से 9% हो, उसके बाद एक पॉज आए, लेकिन ये पॉसिबल है कि चांदी में वो पॉज देखने ना मिले और हम आने वाले समय में करीबन $37 से $38 शॉर्ट टर्म एंड लॉन्गर टर्म, जहाँ मैंने गोल्ड का 3900 का एक व्यू दिया है, उसी प्रकार अगर हम लगभग 15 से 18 महीनों की बात करें तो चांदी में लगभग $43 तक का अपसाइड हमें देखने मिल सकता है। भारतीय बाज़ार के हिसाब से? भारतीय बाज़ारों के हिसाब से शॉर्ट टर्म में मैं कहूँगा करीबन 1,05,000 से 6,000 के बीच, लेकिन लंबे समय के लिए करीबन ये आप देख सकते हैं कि 1.25 लाख से 1,30,000 रुपये पर केजी के भाव में देखने मिल सकेंगे। सोने और चांदी दोनों में आप बुलिश दिखते हैं। सो अगर हम बात करें इंडिया सिल्वर कॉन्फ्रेंस की, तो ये कैसा प्लेटफॉर्म है सर? देखिए, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मैं पहली बार यहाँ पर अटेंड कर रहा हूँ और एज ए पैनलिस्ट भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री को एक बार रिप्रेजेंट करने के लिए, खास करके ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि कमोडिटी एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स माना जाता है इक्विटी और बॉन्ड्स के अलावा। यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी एंथुजियाज़म है, इंडस्ट्री के काफ़ी लोग आए हैं, खास करके ज़्यादातर ज्वेलरी साइड और प्रोड्यूसर्स, रिफाइनर्स, हेजर्स, दे आर देयर, ज्वेलर्स आर देयर इन अ बिग वे। हॉल मार्किंग पे काफ़ी चर्चा हो रही है। सो काफ़ी एक वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर है एंड ये 3rd एडिशन है। मेरा मानना है कि जो इसके बाद जो एडिशंस होंगे ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के होंगे और काफ़ी मज़ा आ रहा है लोगों से इंटरेक्ट करके एंड काफ़ी जानकारी लेने भी मिल रही है। अमित जी, कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? जी, डिस्क्लेमर यही होगा कि मेरे पास पर्सनली कोई पोजीशंस नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू डू सो बीइंग ऑन द फंड साइड एंड आई डोंट हैव एनी पर्सनल पोजीशंस इन गोल्ड और सिल्वर ऑन द इन्वेस्टमेंट साइड, ऑन डेरिवेटिव साइड एज सच। थैंक यू सो मच अमित भाई हमसे इंटरव्यू करने के लिए, और उम्मीद है हम लोग भविष्य में भी आपके साथ इंटरव्यू करते रहेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू।